और मार्का हक से हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मुखलिसाना तौर पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। मार्का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का 10 से 15% था। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी ने आजमाना है तो आजमा ले। डीजी ISPR का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। दहशतगर्दी हिंदुस्तान की फितरत, इनकी मजबूरी समझें, इन्हें सिंदूर बेचना है। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बताया कि मार्का हक में भारत के 8 तैयारे गिराए। इंडियन तैयारे हमारी हुदूद में नहीं आए। हम पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक। हम तो कहते हैं सियासतदान अपने मसाइल बातचीत से हल करें। किसने रोका है? डीजी ISPR की ब्रीफिंग। कहा बयानिया बनाया जा रहा था कि हम अपना काम नहीं करते। 6 से 10 मई तक बता दिया हम अपना काम करना जानते हैं। और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं रहबर आला से मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। दुश्मन चाहता है ईरानी अवाम सड़कों पर आए और हुकूमती निज़ाम कमजोर हो जाए। For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum, multi-domain operation. Within minutes, multiple Rafale jet Su-30 MKI. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Struck 16 enemy air bases. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. मार्का हक के दौरान कौमी दिफा में पाक फिजाइये का तारीखी किरदार। श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी तबाह कर दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का खिताब। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब। एयर चीफ ने कहा भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। दुश्मन ने जारिहत की तो पाक फिजाइये ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फिजाइये के चीफ की दुश्मन को धूल चटाने वाले अफसरान को शाबाश। तारीफी असनाद दी। शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। खिराजी अकीदत पेश किया। तकरीब में मार्का हक से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। तलबा ने मिल्ली नगमे गाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और दुश्मन की जारहाना तैयारियों से मुकम्मल बाखबर। किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज्यादा ताकत और अज़्म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा शानदार फतह ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियां दुनिया पर साबित हुई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल हैं। एयरफोर्स जदीद टेक्नोलॉजी और सलाहियतों से लैस फजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबियों ने कौम के एतमाद और जज्बा हुब्बुल वतनी को मजीद मजबूत किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2 बजे होगी। भारत ने जारिहत मुस्तलद की। पाकिस्तान ने दुश्मन को मुतवाज़न, जिम्मेदाराना और मौसर जवाब दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खुसूसी पैगाम। कहा जब कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं हरा सकती। मार्का हक में पाक अफवाज ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय तैयारों को मार गिराया। दुश्मन जान ले पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक में बेमिसाल कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब बन गई। पूरी कौम का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खैराज तहसीन। दिफाए वतन के लिए शाना बशाना खड़े होने का आज़म। दुश्मन को किसी भी मुहिम जुई पर मुंह तोड़ जवाब का पैगाम। लाहौर के टाउन हॉल में शानदार आतिशबाजी। आसमान रंगों में नहा गया। 6-0 ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाक फिजाई के तर्जुमान एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का वो तारीखी जुमला जो कौम कभी नहीं भूलेगी। भारतीय फिजाइया किस तरह मुंह के बल गिरी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब कौम को मुसलसल आगाह करते रहे। मार्का हक के हीरो कैप्टन मोहम्मद हैदर अली सितारा बसालत की बहादुरी की दास्तान। जंग के दौरान मिसाइल लॉन्चिंग ऑफिसर की ड्यूटी बखूबी निभाई। कहा फतह 1 मिसाइल के मुअस्सर फायर ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक रोजा दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तालड़ और दीगर वफाकी वज़रा भी हमरा हैं। वजीर आजम से गवर्नर और निगरां वजीर आला GB की अलग अलग मुलाकातें। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों, अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद में तकरीब। वजीर आजम आजाद कश्मीर की भी शिरकत। शोहदा के वरसा में स्वीनियर्स तकसीम। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान ने अजली दुश्मन के खिलाफ तारीख साज फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने वतन का दिफा करते हुए भारत को सबक सिखाया। आइंदा भी सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का खिताब। जब नाम वतन का आया है, धरती को मुकद्दम पाया है। अपनी जानें लुटाकर परचम ऊंचा लहराया है। मार्के हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानी की जंग समा ने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। कराची में भी टेक ओवर कर लिया। तो ज्यादा देर नहीं लगी। उनके जो झूठ है वो खुद उनके अपने अवाम के सामने ये तो हमाकत से झूठ भी नहीं था। झूठ के अंदर भी थोड़ा सा अंसर होता है क्रेडिबिलिटी का। फिर उनका मुकाबला था इधर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब से। कंट्रोल लाइन से समंदर की लहरों तक हम है बुनियान मरसूस। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। हर महाज पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। जमीन से फजा तक अफवाज पाकिस्तान का राज रहा। तारीखी मार्के की याद में समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। शोहदा की खिदमत को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक के दौरान एक ही दिन 6 भारतीय तैयारे ढेर। पाकिस्तान ने अजली दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। गुरूर खाक में मिलाया। अपने वक्त अपने मकाम पर मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान डील चाहता है, हम वो मुआहदा करेंगे जो हमारे मफाद में हो। तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी सदर का दोटुक मौक़िफ़। व्हाइट हाउस में मदर्स डे की तकरीब से खिताब में कहा, अमरीकी बहरिया ने आपने हुर्मुज़ में आहिनी दीवार खड़ी कर दी। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में आइंदा हफ्ते दौरे चीन से पहले जंग के खात्मे का मुआहदा मुमकिन करार दे दिया। कहा, लड़ाई खत्म होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है ईरान ज्यादातर अफजूदा यूरेनियम भी अमरीका के हवाले कर दे। सोशल मीडिया पैगाम में धमकी दी कि ईरान ने तजावीज़ कबूल ना की तो पहले से ज्यादा बमबारी होगी। तेहरान मुआहदा मान ले तो हालात बेहतर हो जाएंगे। नाकाबंदी खत्म करके आपने हुर्मुज़ को भी खोल दिया जाएगा। ईरान जौहरी मामले पर किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दोटुक मौक़िफ़। कहा, अगर आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल गया तो दुश्मन इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया। दुश्मन ने दुनिया को दिखाने के लिए दोबारा बनावटी और जाली ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरानी कौम हथियार नहीं डालती। मुल्की आज़ादी और वक़ार के खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करते रहेंगे। धमकियों से डरने वाले नहीं। तेहरान में अवाम का क़यादत के हक में बड़ा मुजाहिरा। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम लहराए, नारे लगाए। मज़ाहमत जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। ईरानी और फ्रांसीसी सदूर का रबता। मैक्रोन का यूएई में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मसूद पिज़ेश्कियान की अमारात पर हमलों की तरदीद। अमरीकी रवैया पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। कहा, ईरान ने 2 बार मुज़ाकरात का आगाज किया। अमरीका ने बातचीत के साथ फौजी जारहत की। ईरान के खिलाफ दोबारा हमले न होने की जमानत दी जाए। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मुतवक्के। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। Headline here is that significant progress has been made, but we're not to the finish line yet. Still, there's an open opportunity for President Trump to come to Islamabad to sign a document if there is a document to be reached, like a final peace deal. अमेरिका और ईरान के दरमियान डील के हवाले से पेशरफ्त हो गई, ताहम अभी फिनिशिंग लाइन दूर है। कुछ हल तलब मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी
केटलिन की समा की खुसूसी ट्रांसमिशन गुफ्तगू, कहा मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमरीकी सदर की आमद का इम्कान मौजूद, अभी मुज़ाकरात उस मरहले पर नहीं पहुंचे कि डोनाल्ड ट्रंप को इस्लामाबाद आना पड़े। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 911 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स में 1,72,000 की हद बहाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, क्रूड ऑयल 95 और बरतानवी खाम तेल $101 फी बैरल हो गया। हुकूमत ने IMF को बिजली पर अनटारगेटेड सब्सिडीज खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। जनवरी से सब्सिडी सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के मुतासिर होने का खदशा, एक से ज्यादा मीटर इस्तेमाल करके सस्ती बिजली लेने वाले भी जद में आएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा, रोड टू मक्का के तहत सऊदी इमिग्रेशन के लिए कायम काउंटर्स का मुआयना, मुसाफिरों की सहूलियात यकीनी बनाने पर जोर, कहा जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिक्योरिटी निज़ाम अपग्रेड किया जा रहा है, मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कराची में लुटेरी खातून, साथियों की मदद से ज्वेलरी शॉप लूट ली। गुलशन हदीद में गाहक के रूप में आने वाली मुलजिमा की सौदेबाजी, दुकानदार ने साथियों को बाहर निकालने की कोशिश की तो खातून ने असलहा निकाल लिया। सीसीटीवी फुटेज में जेवरात लूटने के मनाजिर वाज़ेह। शाहीन तैयार, बंगाल टाइगर्स भी बेकरार, कल से टेस्ट जंग का आगाज। ढाका में शाहीनों की तवील मशकें, फील्डिंग को बेहतर करने पर फोकस, स्लिप फील्डिंग की प्रैक्टिस, कैचेस पकड़ने पर खुसूसी तवज्जो। सीरीज के लिए कौमी स्टार्स का फोटोशूट मुकम्मल, खिलाड़ियों ने खूब पोज बनवाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से ढाका में शुरू होगा। पीसीबी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में होगा, दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल। तीनों मैचेस शाम 4:30 पर शुरू होंगे।